नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार पुलिस का ग्रीष्मकालीन शिविर संपन्न। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा पर संगोष्ठी आयोजित और स्वास्थ्य तथा पोषण के जरिए बच्चों का सशक्तिकरण पर हुआ कार्यक्रम। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा 13 मई से 8 जून तक आयोजित समग्र ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन कल हो गया। पुलिस लाइन में आयोजित समापन समारोह में पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। अंडमान निकोबार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में शामिल हुए, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन शिविर के महत्व और समुदाय पर इसके गहन प्रभाव पर प्रकाश डाला। पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और सांस्कृतिक प्रशंसा को बढ़ावा देने के शिविर के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की और क्षेत्र के उज्जवल भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जैसे गतिशील खेलों से लेकर शतरंज, नृत्य और संगीत जैसे समृद्ध गतिविधियों तक की गतिविधियां शिविर का हिस्सा थी। प्रतिभागियों ने आत्मरक्षा के क्षेत्र को भी गहराई से जाना। योग सत्रों भी आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जोहरा बानू का प्रेरक सत्र था। पूरे सत्र के दौरान अंडमान निकोबार पुलिस के प्रशिक्षकों ने यूएसी योग, एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, नृत्य, सिलाई और बागवानी जैसे कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय था। इसके अतिरिक्त बांस शिल्प प्रशिक्षक के रूप में उद्योग निदेशालय के अनीश बाबू का योगदान अमूल्य था। खेल एवं युवा मामले विभाग स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अभिरुचि कक्षाएं आयोजित कर रहा है। इसी के तहत बच्चों के लिए नेताजी स्टेडियम में तैराकी कक्षाएं आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नेताजी स्टेडियम में अभिरुचि कक्षाएं आयोजित कर रहा है। इसी के तहत बच्चों के लिए नेताजी स्टेडियम में तैराकी कक्षाएं आयोजित की जा रही है। चलाना बोला, इसका ऑर्डिनरी नहीं करना। तैराकी कोच एवं नोडल ऑफिसर स्पोर्ट्स श्री वी सेल्वम ने कहा कि इस अभिरुचि कक्षा को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया है। जितने भी हमारे प्रोग्राम डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के तरफ से ऑर्गेनाइज किए हैं फॉर वेकेशन, बच्चा लोग का जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है उनका जो है वेकेशन अच्छा बीते और स्पोर्ट्स में उनका एक बेसिक नॉलेज जो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कैसे होता है, टैलेंट सर्च कैसे होते हैं, उनका जो एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, ये हम एक बेसिक नॉलेज जो है हम ये जितने भी बच्चे हमारा एनरोल किए हैं हॉबी क्लास में, इनको जो है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से विद कोलैबोरेट विद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हमारा डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइज किया डिफरेंट डिसिप्लिन में। उसमें एक जो है स्विमिंग है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स आज का लाइफ में बहुत ज़रूरी है सर। जो फिजिकल जो है बच्चे आजकल जो घर में जो मोबाइल वगैरह जो ज़्यादा दिखता है, जो अगर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह जो चलता है तो उसमें बहुत फ़ायदा रहेगा। मेरा नाम उदया है। मेरा बच्चा स्विमिंग क्लास आ रहा है अभी हॉबी क्लासेस के लिए। उसको स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मोर ओवर हम लोग यहाँ रहते हैं तो स्विमिंग हम लोग के लिए सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत कोशिश करके इस बार एक्चुअली इसको मिला है, अच्छे से कर भी रहा है। कोचिंग भी बहुत बढ़िया हो रहा है उसका। इस तैराकी अभिरुचि कक्षा में दूर दराज के क्षेत्रों से आए बच्चे शामिल हो रहे हैं और वे तैराकी को पूरी रुचि के साथ सीख रहे हैं।
मेरा नाम सोनाक्षी चंदर है और मैं तुष्णाबाद में रहती हूँ। मैं उधर से आती हूँ यहाँ पे रोज़ क्लास के लिए। मुझे छोटे से स्विमिंग करना बहुत पसंद था, बीचेस में जाना और समर वेकेशन में बीचेस में स्पेंड करना टाइम। और स्विमिंग क्लास मैंने पिछले हफ्ते ज्वाइन किया और ये छोटे से समय में मैंने बहुत कुछ सीखा नया नया। मेरा नाम कैरल एलबी कोशी है। हम कैलिकट से आती है, लेकिन सीखना चाहिए क्योंकि सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी पानी में हम लोग चले जाएंगे तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्विमिंग सीखने के लिए। मेरा नाम गौरव है और मैं स्विमिंग पिछले 2 हफ्तों से सीख रहा हूँ और यहाँ पे मुझे किकिंग, ब्रीथिंग, बबलिंग एंड और भी बहुत तरह के चीज़ें सिखाई गई है और मुझे यहाँ पे मीन्स मज़ा भी आ रहा है सीखने में। स्विमिंग ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आइलैंड्स में रहते हैं, तो यहाँ के कंडीशन के हिसाब से हर बच्चों को या बड़ों को सभी को स्विमिंग आना चाहिए। स्विमिंग करने से हमारा लेग स्ट्रेंथ और हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और बाकी सब बहुत इम्प्रूव होता है और हमारा हाथ पाँव सब कुछ बहुत स्ट्रांग होता है। स्विमिंग जो है हमारा हाईलैंड सराउंडेड बाय द सी है चारों तरफ। हम इसमें जो बच्चों को जो है हमारा जितना भी टाइम है बच्चों चिल्ड्रंस एज ग्रुप में ही हम उनको बेसिक नॉलेज देते हैं ताकि अपना फ्यूचर में स्विमिंग जो सीखते हैं वो हमेशा एक लाइफ सेविंग पार्ट है। इससे जो है बच्चों को अपना कम्पिटिटिव स्विमिंग आगे बढ़ सकते हैं अपना टाइम टैलेंट सर्च के हिसाब मुताबिक, और इनके फ्यूचर में हर जगह स्विमिंग जो है एक नेसेसिटी है और आज के डेट में जॉब में वो सब में एक क्राइटेरिया बना हुआ है। इस हॉबी क्लास को सफल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी कसर छोड़ा नहीं है। इसलिए हमारे पास बच्चे जो है करीब अराउंड 250 चिल्ड्रंस जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ बहुत करीब 5 बैच में हमारा ट्रेनिंग चलता है। इसमें जो है हमारा अभी एट प्रेजेंट आपके सामने बच्चे देख सकते हैं कैसे साइंटिफिकली एक मतलब सिस्टमेटिकली हम जो है इसको ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे बड़ी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है और कुछ बड़े बच्चे भी हैं जो जल्दी कैच कर लेते हैं। छोटे बच्चों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है एक्स्ट्रा। और इसमें आपको आपके सामने ही बच्चे जो है कितना कंफर्टेबल हमारा स्विमिंग में। शुरू में आने के टाइम बच्चों को पकड़ो तो बच्चे बहुत कांपते हैं एकदम डर के मारे पानी से। तो बचपन से माँ बाप गर्म पानी से नला के उनको जो है एक ठंडा पानी नहीं लगना, सर्दी नहीं होना, ये मतलब बच्चों के अंदर एक साइकोलॉजिकली फीड करते हैं। उसको जो है हम जो है उनको बच्चों को जो है धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखा के इनको आगे बढ़ाते हैं। और आपके सामने आप देख सकते हैं हमारा स्विमिंग के जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जो कर रहे हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल और बहुत अच्छा से स्विमिंग सीख रहे हैं। यहाँ से मैंने बहुत सोचा है बचपन से कि कंपटीशन में जाना और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में प्रेजेंट करना अपने स्टेट और कंट्री को। देखिए ये एक स्पोर्ट्स का जो है साइकोलॉजिकली आज के डेट में सब बच्चे जो है पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट करते हैं, आगे बढ़ के आते हैं मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। तो हर चीज़ हर पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को जो है बेसिक टाइम से ही उनको जो है अपना डेवलपमेंट स्पोर्ट्स की तरफ से जिस भी डिसिप्लिन में कोचेस अवेलेबल है आप कोचेस के साथ कंसल्ट करके आप उनको आगे बढ़ाने का आपको खुद सामने आना पड़ेगा। खुद आके आप अपना पेरेंट्स को जो है कोचेस के साथ में कंडक्ट करके आप अपना कैरियर के बारे में बच्चे किस स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट हो सकता है इसको टैलेंट सर्च प्रोग्राम बोलते हैं। हम डिफरेंट डिसिप्लिन में इधर करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स में करते हैं, कई डिसिप्लिन में हम टैलेंट सर्च प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए बेसिक जो है हमारा जो है बेसिक नॉलेज जो है स्कूल लेवल पे ही डेवलप होता है। तो हमें हर पेरेंट्स को आगे आना है, आगे आके बच्चों को जो है हर समय जो है वेस्ट नहीं करके उनको जो है कहीं ना कहीं एंगेज करके उनको प्रमोट करना चाहिए। अभिरुचि कक्षा के प्रतिभागी बच्चों ने पूरी लगन और तत्परता के साथ तैराकी सिखाने के लिए कोच सेल्वम और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया है। ये जो हॉबी क्लास है सर, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया है, हम आए बंदर से यहाँ आया जो वेकेशन में आया तो मालूम हुआ कि हॉबी क्लासेस चल रहा है।
तो हमारा बच्चा को लेके आया। जो स्विमिंग के बारे में जानने को मिला और बच्चे जो है बहुत कुछ जो है सीखा है। ये सलम सर एंड टीम जो बहुत मेहनत से जो है ये जो बच्चों को सिखा रहा है, इसे हम धन्यवाद देना चाहते हैं पेरेंट्स की तरफ से। और आगे भी जो है इस तरह हॉबी क्लासेस जो चलते रहेगा तो बच्चों को जो है उससे कुछ लाभ होगा। सर और जितने भी मैम हैं ये सब बहुत डेडिकेटेड और केयरिंग है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, बहुत इंडिविजुअल अटेंशन भी मिलता है हमें। टीचर लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत अच्छा वेल ट्रेंड है और सब कुछ हम लोग को इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग को पानी में भेजते हैं। उन लोग बहुत अच्छे हैं, मीन्स जो भी वो डाउट होते हैं तो उन लोग बता के देते हैं, बहुत अच्छे हैं। बच्चे यह जानते हैं कि जीवन में शिक्षा के अतिरिक्त खेलों का भी काफी महत्व होता है। स्विमिंग एक स्पोर्ट्स है जो कंपलसरी होना चाहिए, लाइफ में हमेशा काम आता है स्विमिंग। तो आपको अगर इस समर वेकेशन टाइम नहीं मिला तो कभी ज्वाइन करिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ सीखना ज़रूरी है लाइफ में, तो प्लीज़ आप भी आगे मतलब स्विमिंग या और किसी में भी इंटरेस्ट हो तो करिए। एक्चुअली सबको आना चाहिए स्विमिंग के लिए, क्योंकि हम लोग इस आइलैंड में बिलोंग करते हैं तो स्विमिंग हम लोग सेफ्टी के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स सामने आए और सारे बच्चों को भेजे कि स्विमिंग के लिए। देखिए, जो बच्चे हर साल हम हॉबी क्लासेस कांटेक्ट करते हैं और हर साल 250-300 बच्चे निकलते हैं। ये बच्चों को जो है हम ये जो 3 वीक का कोर्स कराते हैं, इसके बाद इसको जो है उनको मेंबरशिप हम फॉर्म इशू करते हैं। ओनली 50 रुपीज़ पर मंथ है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस का। वही बच्चे जो है कॉलेज चले जाते हैं उनका 100 रुपीज़ है पर मंथ। इतना मिनिमम चार्ज और कोई स्टेट में नहीं है। हमारा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बच्चों को जो है हमारा जितना मतलब मिनिमम इसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का ये चार्जेस है। अदर देन कोई चार्जेस इसमें है ही नहीं है। बच्चे अपना आए 1 घंटा अच्छा प्रैक्टिस करके अपना प्रमोट कर सकते हैं गेम को। और सेम चीज़ हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से बैडमिंटन है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, ऐसे वेरियस इवेंट हम ऑर्गेनाइज करके हम बच्चों को खूब वेकेशन में एंगेज करके रख रहे हैं। इस प्रकार की अभिरुचि कक्षाओं द्वारा खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रयासों से भविष्य में द्वीप समूह को कई उभरते खिलाड़ी मिलेंगे। नगरपालिका परिषद के सचिव अमित काले ने वार्ड नंबर 1 के पार्षद, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंताओं और पीबीएमसी के अन्य अधिकारियों के साथ हाल ही में वार्ड नंबर 1 के हेडों में विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। लिलीपुर मस्जिद के पास प्रमुख नाले पर पीबीएमसी के सचिव ने नाले और उसके पास की सफाई का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित सफाई अधिकारियों को साइट तक आसान पहुंच के लिए ई रिक्शा की प्रतिनियुक्ति करके नाले की बेहतर और नियमित सफाई के लिए एक योजना तैयार करने और नियमित आधार पर प्रमुख नालों की सफाई के लिए विशेष रूप से समर्पित एक टीम का गठन करने का निर्देश दिया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Who is this? तो वहां से यहाँ ऐसे कैसे आया? क्रूज कंट्रोल लगा है अंकल, ये गाड़ी तो स्मूथ ही चलेगी। दिल में बस जाए एक्स्ट्रा। जबकि वो आज इस संसार में नहीं है। मैं खुश हूँ, कोई उनकी आंखों से इस संसार को देख रहा है। नेत्रदान कीजिए ताकि आपकी आंखों से कोई देख सके। अधिक जानकारी के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में कैजुअल एंकर और प्रेजेंटर के पैनल के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जून तक बढ़ा दी गई है।
उम्मीदवार को किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और 10वीं कक्षा तक एक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन किया होना चाहिए। उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। 30 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवार को ही कैजुअल एंकर और प्रेजेंटर के रूप में सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। आवेदन 13 जून या उससे पहले कार्य दिवस के दौरान दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। मूल दस्तावेजों का सत्यापन 14 जून को शाम 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में किया जाएगा। पहले से ही आवेदन किए उम्मीदवारों को दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। कैजुअल एंकर और प्रेजेंटर का कार्य भविष्य में नियमित रोजगार के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। उन्हें जब आवश्यक हो आधार पर शामिल करने के लिए पैनल तैयार किया जाता है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये है रेखा, थोड़ी परेशान दिख रही हैं। आइए देखते हैं क्या बात है। सच कहूं दीदी, जब से HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बहुत डर गई हूँ। आज नहीं तो कल मुझे कुछ हो गया तो। रेखा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि HIV के साथ जी रहे लोग भी नियमित रूप से दवा लेकर एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। सच में? कौन सी दवा दीदी? इन दवाइयों को एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ कहते हैं, जो कि सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर मुफ्त मिलती हैं। ये दवाइयाँ शरीर में वायरस की संख्या को कम करने का काम करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, क्या मुझे ये दवा रोज लेनी होगी? हाँ, बहुत जरूरी है कि ये दवा रोजाना निश्चित समय पर ली जाए। भूल कर भी नहीं भूलना कि कोई खुराक छूटे। ठीक है दीदी। और ये दवा कितने दिन लेनी होगी? तुम्हें ये दवा आजीवन नियमित रूप से लेनी होगी। धन्यवाद दीदी। अब तो मैं ये दवा रोजाना निश्चित समय पर लूंगी। तो अब आप भी याद रखिए, HIV के साथ जी रहे लोग नियमित रूप से ART लेकर एक स्वस्थ व खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और हाँ, HIV/AIDS संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा पर ऑनलाइन जागरूकता सत्र आयोजित किया। निदेशक डॉक्टर नितिन शाकिया ने महिलाओं की सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में आत्मसम्मान, सुरक्षित घर, उनके अधिकारों को मान्यता, उचित सम्मान और महिलाओं को सशक्त बनाना शामिल है। वन स्टॉप सेंटर की केंद्रीय प्रशासक शांति मुरुगेशन ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पर चर्चा की। वन स्टॉप सेंटर चिकित्सा और कानूनी सहायता, न्यूनतम 5 दिनों का अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है और यह जंगलीघाट में आयुष अस्पताल के पास मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता प्रदान करता है। राज्य बाल सुरक्षा संस्था द्वारा समाज कल्याण निदेशालय के तहत मंगलूटान के लव चिल्ड्रन होम में बच्चों के लिए घरेलू पोषण तथा स्वास्थ्य पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नोडल अधिकारी AK विश्वास, हफरीगंज की सब इंस्पेक्टर कनकी मुर्गादास तथा पोषण परामर्शक डॉक्टर सारिका वर्मा मौजूद रही। इस दौरान कार्यक्रम प्रबंधक रहनेत बेगम ने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अधिकार के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद
नोडल अधिकारी A.K. विश्वास ने बच्चों के विकास पर जोर देते हुए उनकी मानसिकता को समझने पर बल दिया। आज की हमारे ये उद्देश्य है कि बच्चों को हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और साथ साथ उनको हम स्वच्छता के बारे में और हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में ये हम उनको सबको बताएंगे। और इसके साथ हम इस तरीके के कार्यक्रम जो सोशल वेलफेयर विभाग से हर वीकली हम करते हैं और बच्चे को जो हम कई जगह पे हम आउटिंग के लिए भी ले जाते हैं। रिसेंटली हमने बच्चों को हैवलॉक लेके गए थे, 6 होम्स के बच्चे को और भी 5 होम्स के बच्चे को। जैसे ही हमारा मानसून खत्म होगा तो उस पर हम ले जाएंगे। बच्चों को हम मूवी शो पे ले जाते हैं रेगुलरली, पार्क विजिट करवाते हैं, सेलुलर जेल करवाते हैं। और हमने प्लान रखा है कि बच्चों को यहाँ पे जस्ट एक खाली स्कूल पढ़ाई के साथ साथ इनको करिकुलम एक्टिविटीज, आउटडोर विजिट्स, जैसे विजिटिंग बैंक्स, विजिटिंग पोस्ट ऑफिस, विजिटिंग फायर ब्रिगेड। तो इसमें क्या होगा, बच्चे का जो इनका जानने का जो क्षमता है और भी इनको ज्यादा इनको ज्ञान प्राप्त होगा। कार्यक्रम में सारिका वर्मा ने बच्चों के आहार में आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करने का आग्रह किया ताकि बच्चों के शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व जो भी मिल पैक्ड सके। प्रोडक्ट होता है उसको भी नहीं खाना चाहिए। अब जो हमारे जो होममेड फूड होते हैं, होममेड फूड क्या होता है, हमारा मोटा अनाज होता है, गेहूं का आटा, चावल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं और इससे खाने से हम बीमार भी नहीं पड़ते। और ये हमारे घर में बहुत ही सफाई से हमारे पेरेंट्स जो बनाते हैं। पर डे हमारा जो कैलोरी है बच्चों का 1600 to 2000 कैलोरी होना चाहिए। इसमें आपको दूध, दही, फल, ड्राई फ्रूट्स, वेज, नॉन वेज सब कुछ इंक्लूड है, सबकी एक क्वांटिटी फिक्स है। अगर आप प्रोटीन, जैसे आप नॉनवेज नहीं खाते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉनवेज में ही प्रोटीन होता है, तो उसके और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। पनीर है, सिर्फ पल्सेस हमारे सारे आ जाएंगे, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है पल्सेस में। पुलिस उप निरीक्षक कनकी मुर्गादास ने मादक पदार्थों के सेवन से बचाव विषय पर जानकारी दी। ऐसे चीज का इस्तेमाल हम अपना 1 दिन 2 दिन में अपना एक सेटिस्फैक्शन के लिए, अपना एक हैप्पीनेस के लिए करते हैं। वो रूटीन लाइफ में जब हम लेना शुरू कर देते हैं वो अब्यूज है, ठीक है। उससे हम धीरे धीरे हमारा फिजिकल और मेंटल इफेक्ट होते चले आता है। मतलब हम फिजिकली भी बहुत इल हो जाते हैं और मेंटली हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। बच्चों कैंपस के अंदर रहते, अलग अलग लोग के सामना करते हैं, अलग अलग लोग से कुछ अच्छा बात तो सुन रहे, बच्चों को माइंड में चेंज होते हैं। अभी एक अच्छा मौका भी मिलते है कि लाइक अलग अलग जगह में, अलग अलग आइलैंड में भी लेकर जाकर घुमा कर लेकर आते, पार्क में और बीच में। यहाँ चिल्ड्रंस होम से तो सारा चिल्ड्रंस होम तो लेके जाएगा, फिर भी डिपार्टमेंट से उसके लिए एक रिस्क लेकर जाता और उसे एक बड़ा बात है। सागरीतारा स्कूल पोर्ट ब्लेयर के 7वीं कक्षा के छात्र और युवा उभरते शतरंज खिलाड़ी ए शरत ने 8 जून को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पेरियामेड चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित योग दिवस सद्भाव और शांति तमिलनाडु राज्य स्तरीय स्कूल और कॉलेज छात्र शतरंज टूर्नामेंट में लड़कों की अंडर 12 श्रेणी में पुरस्कार जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने 7 राउंड में 4 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 4.5 अंक बनाए। उन्हें इस उपलब्धि के लिए 1 ट्रॉफी और 1 प्रमाण पत्र मिला। और अब मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। 12 जून को 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। तूफानी मौसम के कारण अंडमान निकोबार के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। समुद्र काफी उग्र रहेगा। मछुआरों को 12 जून तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।
किसी भी आपात स्थिति में राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने को कहा गया है। इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार पुलिस का ग्रीष्मकालीन शिविर संपन्न। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा पर संगोष्ठी आयोजित और स्वास्थ्य तथा पोषण के जरिए बच्चों का सशक्तिकरण पर हुआ कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।